सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर एन साहिबस रेड्डी है और डॉक्टर प्रदीप जी बहुत दिनों से इधर आने के लिए बोल रहे थे, नासिक को आओ और हम भी बायोचार पे कुछ काम करेंगे किसानों के साथ। तो एटलीस्ट ये ट्रेनिंग हो गए तो और सभी लोग एक साथ रहेंगे, जितने भी लोग इसमें शामिल है। तो इसके लिए मैं अभी आया था। तो ये 3 दिन मेरे साथ आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो हम ऐसे ही फ़ोन पे बात कर लें, एक दो वीडियो देख के समझ लें, ऐसा चीज़ नहीं है। इसके बारे में थोड़ा अच्छा जानकारी प्राप्त करने से हम जो कुछ भी आगे करेंगे काम, इसमें युवा भी बहुत सारे लोग हैं अभी इधर, तो आपको बहुत कुछ विषयों पे इसका बायोचार का उपयोग से अच्छा ही कर सकते हैं दुनिया के लिए, पूरा दुनिया के लिए। तो इसका जो महत्व है तो ये कम्प्लीटली समझने के लिए अपने को इतना समय मैं पूछता हूँ मिनिमम। और इसके अलावा ये ट्रेनिंग ऐसा है कि सिर्फ बातचीत नहीं, हम कुछ प्रैक्टिकली करके भी उधर क्या हो रहा है बोल के छोटे तौर पे, पैमाना छोटा हो सकता लेकिन उधर हम करके देखना चाहिए। ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बोलते हैं ना इसको। तो उसके लिए भी मैं कंपलसरी जहाँ भी मैं सिखाता हूँ, सिखाए तो ऐसा होना है कि फिर मुझसे डाउट नहीं पूछना। जितना भी डाउट है 3 दिन में ख़त्म ही होना है। ऐसा नहीं कि मैं आपको आधा सिखाया फिर बाद में मेरे पीछे पड़ गए, आप फ़ोन कर रहे और पूछ रहे ये क्या करे वो क्या करे, वैसा नहीं। इसके अलावा मैं मेरा वीडियो पूरा चैनल में भी डाल रहा हूँ, बायोचार चैनल। और बहुत सारे लोग CNN से लेके टीवी वाले होने दो या यूट्यूब चैनल्स वाले होने दो या पेपर में या ब्लॉग्स बोलते वेबसाइट, ऐसा बहुत सारे चीज़ों में मैं विषय ऑलरेडी डाल चुका हूँ उनके ज़रिए या मैं खुद। तो मैं ये काम बायोचार का 2005 से कर रहा हूँ। तो वो टाइम पे हम बायोचार शब्द उपयोग नहीं कर रहे थे। 2007 से ये हल्लू हल्लू नाम आगे बढ़ा। उससे पहले बायोचार का शब्द का कोई महत्व नहीं था, वो नया शब्द है दुनिया के लिए। तो अभी 2010 से लेके आज के तारीख तक बहुत बढ़ गया, आगे बढ़ गया। और जो संपन्न देश है उन देशों में ज़्यादा बढ़ा है, और रिसर्च भी उधर ज़्यादा हुआ है। और हमारे यहाँ रिसर्च हो रहा है लेकिन थोड़े पीछे रह गए। लेकिन अभी जो एक वातावरण हुआ है जो दुनिया में, इसके बारे में ज़्यादा सोचने के लिए या इसको उपयोग में लाने के लिए, ये सिर्फ 2018 से हुआ है। क्योंकि ऐक्य राज्य समिति बोलते हैं ना, UN, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें UNFCCC बोल के एक संस्था होता है जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करता है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर वो क्या करते, असेसमेंट रिपोर्ट बोल के निकालते रहते और बीच बीच में कुछ पेपर भी निकालते रहते। उसमें करीबन 200 देश रहते। तो उन लोगों ने क्या सोचा है, अभी दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लमों से एक सबसे नया प्रॉब्लम शुरू हो गया, वो क्लाइमेट चेंज का मतलब अपना वातावरण में जो बदलाव हो गया है। ये कई सालों से हल्लू हल्लू बदलाव हुआ है, लेकिन अभी हम ऐसा परिस्थिति में है कि दुनिया में आग लग गई, मतलब जल रहा है। अभी 4 पंखे लगाए फिर भी आप लोग सोच रहे हम नहीं बैठ सकते, और आगे वाले लोग हर एक आदमी को एक पंखा लगाए तो भी नहीं जिएगा, है ना।
ये कंप्यूटर भी गर्म हो गए तो रुकता, अपना स्मार्टफोन भी गर्म हो गए तो मैं नहीं काम करेगा बोलेगा। आदमी बोल सकता है क्या? मैं काम नहीं करेगा मैं मरेगा बोल के बोलेगा क्या? उसको तो ठंडा करके फिर चालू करते। पेड़ पैदा, कोई पेड़ होगा, कोई जानवर होगा, वो बोल सकता है क्या? उसको कौन पंखा लगा रहा है? हर एक गाय को पंखा लगा रहे क्या? वो भी मर जाएंगे ना। आदमी एक क्षण बैठा बोले तो नहीं होगा मेरे से, मैं घर को भागेगा लेकिन सुनेगा भी नहीं, ऐसा आदमी हो गया। तो दुनिया पूरा फिर जल रहा है तो दूसरे जीव जंतु पूरा पर्यावरण का ऊपर क्या असर हो रहा है, सोचना चाहिए ना। तो इसलिए अभी क्या बोले हम पहले इसको, ये गर्मी को ठंडा करने के लिए वो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन बोलते। थोड़ा अंग्रेजी शब्द बीच बीच में सुन लो ऐसा ही, लेकिन उसका तात्पर्य मैं अपने शब्दों में बोल सकता हूँ। मिटिगेशन का शब्द है, जैसा आपका गली में काटने वाला कुत्ता है तो आप एक दिन उसको बिस्कुट खिलाते तो उसको ठीक है बोल के आपको काटेगा नहीं। वो लंबे तौरे पे क्या कर सकते हैं उसको, कुत्ता को, वो उधर नहीं रहना बोलते ना। जो दुनिया को गर्म कर रहे है वो है हमारे ग्रीन हाउस गैस बोलते। गैस का मतलब जो हवा में अपने प्रदूषण के है कुछ, जैसा कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है। कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो अपना मुंह खोलते ही जो निकलता है सुबह सुबह वो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड है। हम अच्छा ही बोलने के लिए भी मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकालना ही पड़ता, क्योंकि वी टेक ऑक्सीजन, हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। वो पेड़ों के लिए अच्छा है लेकिन ज़्यादा ठीक नहीं है। दुनिया में इतना ज़्यादा हो गया है कि दुनिया ही गर्म हो रहा है। अभी मीथेन का बात हो गया। मीथेन का मतलब क्या होता है? आपका कोई भी गाय, कोई भी होगा ना, या मुर्गी गाय या कोई भी बकरी, ऐसा होगा ना, उधर जो स्मेल आता है वो ज़्यादातर मीथेन है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा लेकिन मीथेन ज़्यादा है। गोबर में जो आता है वो मीथेन है, ठीक है ना, हर किसी को जानता है मीथेन का मतलब। फिर नाइट्रस ऑक्साइड और एक चीज़ होता है जो आप अपना यूरिया में जो स्मेल आता है ना, यूरिया पकड़े तो एक स्मेल आता है, वो पूरा आपका नाइट्रोजन है, ठीक है ना। सो ऐसा बहुत सारे गैसेस और है दुनिया में इसके अलावा भी। तो ये पूरा गैस क्या हो गया, मात्रा बढ़ गई है ना। तो एक परिस्थिति हुई तो उन लोगों ने बोले इसको हम खत्म करने पे जुड़े हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते बोले तो एक बायोचार। बायोचार मतलब कोयला। ज़्यादा आपको सोचो मत, पहले कोयला बोल के समझो, बाद में उसमें अच्छे गुण वाला कोयला क्या है जिसको हम बायोचार बोल सकते हो, बाद में सोचना। जो कोई भी आप लकड़ी जलाते घर में, अपने घरों में चूल्हा होगा ना, लकड़ी का चूल्हा जलाया तो उसमें पानी छिड़को या बाद में भी थोड़ा कोयला बचता है ना, राख नहीं, सफ़ेद वाला नहीं, सफ़ेद वाला भूल ही जाओ, वो विभूति बोलते हैं, आप राख बोलते है कि नहीं। उसको कभी इसमें मिलाना नहीं, वो अलग बात है, उसका अच्छा ही है, उसको अलग समझेंगे। जो काला है कोयला, जिसको फिर से हम जला सकते ना, वो कोयला। सो वो भी घरों में बना ऐसे ही, मतलब अपने आसपास जो बनाते वही, लेकिन जो दुनिया में पहले से ज़मीन में गड़ा है वो कोयला नहीं। खदान वाला कोयला मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो दिल से मन से पूरा निकाल दो, बाहर फेंक दो। अगर आपको वो कोयला ये कोयला मिक्स किया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पहले बोल रहा हूँ, वो कोयला को कभी बीच में मत लाओ। अभी दुनिया में जितना प्रॉब्लम है वो कोयला के कारण भी हो रहा है, क्योंकि हमने उसको निकाल निकाल के जला के इतना पावर वो पूरा कर रहे है कि नहीं। पहले रेलगाड़ियों में इस्तेमाल करते है कि नहीं। वो राक्षस कोयला बोलते हमारे यहाँ तेलुगु में। राक्षस इसलिए है कि अगर आप घर में जलाए तो भी मर जाते, क्योंकि उसका धुआं में इतना प्रदूषण रहता। वो कभी इस दुनिया में जो पेड़ पौधे बसे थे उसका बना हुआ कोयला है, उसको छोड़ दो, ठीक है ना। तो हमारा अभी क्या बात कर रहे हैं, जो कुछ भी आप जलाते ये टाइम पे,
जिससे कोयला बनता है, ये कोयला का बायोचार बोल के अभी डिस्कशन कर रहे, ठीक है ना। तो ये कोयला से अभी दुनिया का जितना भी प्रॉब्लम है वो क्लाइमेट चेंज से होने दो, अपना फूड सिक्योरिटी बोलते हैं, क्योंकि अन्न जितना भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं ये अभी दुनिया के लिए बस नहीं है। लोग तो पैदा हो रहे, अभी डबल प्रोडक्शन करो बोल रहे, कहाँ करेंगे। आदमी तो डबल नहीं उठा रहा है ना, वज़न उठा रहा है क्या। जो 50 इयर्स बैक जो वज़न आदमी उठाया, आज का आदमी डबल उठा रहा है क्या उससे। वो नहीं उठे तो अपने पेड़ भी अपने जैसा हो गए, बेकार हो गए, है कि नहीं। तो वो डबल डबल दे बोले तो कहाँ से देंगे। जितना भी हम उसको खिलाए पिलाए और अपना ज़मीन को भी ख़राब किए, ये सोच के कि मेरा बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। तो अभी हम उधर एक जगह आ गए, मतलब इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, हो गया ना। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। लोग तो बिना खाए मरेंगे, है ना, दुनिया के लिए। अपना ज़मीन भी उसका वैल्यू गया, मतलब जो हमारे दादा परदादे ज़मीन दिए थे उससे अच्छा तो नहीं बनाए हम। कोई भी बोल सकता है इधर, जो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर बोलते हैं ना, नाना 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 का ऊपर नाना ऐसा होते हैं ना, उन लोग दिए सो ज़मीन आ जाए क्या, है क्या। मतलब आप कोई भी चीज़ आपके हाथ में दिए तो उसको बुरा करके ही दूसरों को दे रहे, ऐसा नौबत आ गया है। किसान होना बोल के नहीं किया, किसान का प्रॉब्लम है, उसको भी जीना है। जीना का मतलब मैं ज़्यादा प्रोडक्शन करना। मेरे आजू बाजू वाले जो सिखा रहे, जैसा गवर्नमेंट का एक साइंटिस्ट है, गवर्नमेंट का एक अफसर है, गवर्नमेंट का एक स्कीम है, उसमें मैं शामिल हो गया। वो बोले मैं किया, वो बोले मैं किया। आज जो नुकसान हुआ वो देते क्या, देते क्या, गवर्नमेंट देता क्या नुकसान। परमानेंट नुकसान हो गया आपका। आदमी मरेगा, गलत काम किया तो आदमी मरेगा। मतलब वो दारू लिया, ड्रग लिया, ये होता है ना बहुत कुछ, स्टीरॉइड्स लिया, टैबलेट लिया, ये कर कर के आदमी मरेगा। ज़मीन मरेगा क्या, ज़मीन तो मरने वाला नहीं, ज़मीन तो रहना ही है। अभी वो ज़मीन को ही आप मार रहे, जो हज़ारों सालों से ज़मीन है उसको ही मारने पे बैठे हैं। किस लिए मार रहे, हम जीने के लिए। फिर आगे वाला क्या करेगा, वो मरेगा। यही हाल हो गया ना अभी। तो इसलिए अभी गवर्नमेंट के जितने भी गवर्नमेंट 200 करीबन गवर्नमेंट जो है, उन लोग बैठ के सोचे कि ठीक है, ये बायोचार के जरिए हम दुनिया को अच्छा कर सकते और ये बेस्ट सोल्यूशन है बोल के मान लिए। भी जितना भी हमारा अभी सोल्यूशन है उसमें से ये एक अच्छा सोल्यूशन, ठीक है। तो इस वास्ते आज हम ये बात कर रहे। ये कब हुआ, 2018 में। उन लोगों ने एक रिपोर्ट में लिखा है, आईपीसीसी रिपोर्ट में बहुत सारे सॉल्यूशन भी दिए, उसमें एक सॉल्यूशन ये भी दी। तब से बात तो क्या हुआ फिर 2000 2019-20 तक 20 तक अपने को क्या हो गया, इसके बारे में थोड़े दूसरे देश लोग भी क्या कर रहे हैं, तुम अच्छा करो हम तुमको थोड़ा सपोर्ट कर देंगे, ऐसा भी आ गया। इसको कार्बन क्रेडिट बोल के ऐसा भी एक दुनिया आ गया ना। तो इसके अलावा अभी अपना गवर्नमेंट भी ग्रीन क्रेडिट कार्बन क्रेडिट बोल के सोच रहा है। अभी रिसेंटली अपने ग्रुप में आपने एक अच्छा मैसेज डाला है, उसमें लिखा है वेर्रा बोल के एक संस्था है, वो अमेरिकन संस्था का है स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड लेके हम बायोचार भी अपनाएंगे बोल के इंडियन गवर्नमेंट सोच रहा है। क्रेडिट देना बोले तो कुछ स्टैंडर्ड रहना है, वो स्टैंडर्ड कहाँ से लेना, कोई एक स्टैंडर्ड से हम अपनाना है। तो अच्छा स्टैंडर्ड है बोल के गवर्नमेंट सोच रहा है बोल के भी सुना है। तो अभी क्या होगा, किसान ये बायोचार करे या दूसरा भी चीज़ करे, जैसा आप पेड़ लगाए, जैसा आप खेती किए, उसका भी अच्छा ही कर रहे बोल के आपको सपोर्ट करने का अभी परिस्थिति रहता, क्योंकि आपके वास्ते दुनिया को अच्छा हो रहा है, बहुत सारे विषय फ़ायदा हो रहा है। देखो सॉफ्टवेयर वाले नहीं है तो दुनिया रहेगा, किसान नहीं है तो कोई रहता क्या, सॉफ्टवेयर वाला भी नहीं रहेगा ना। किसान नहीं है तो कोई नहीं रहेगा। तो सबसे अच्छा
कौन सा है बोले तो खेती बोलते। सबसे अच्छा जॉब कौन सा बोले तो खेती बोलते, किसान बनना बोलते। लेकिन दुनिया ऐसा नज़र कभी नहीं देखता, दुनिया उल्टा है। बच्चे को गांव से भगाओ, शहर से बड़ा शहर भगाओ, बड़ा शहर से दूसरा देश ही भगाओ। जितना दूर मेरा बच्चा है उतना अच्छा है। माँ बाप के लिए इज्जत बढ़ रहा है, क्योंकि बोलने के लिए यू नो माई सन इज लिविंग देयर, ऐसा बोलने के लिए। मर गए तो 3 दिन आपको आइस में लगाए थे, आपके लिए ठंडा अच्छा है, आइस अच्छा लग रहा है आपको, है ना। 3 दिन वो आया, देखेगा भी नहीं, वो बोलेगा टाइम हो रहा है, ये जितना जल्दी ख़त्म होता है, ऑलरेडी 3 दिन लगाए, अभी उसका मुंह भी नहीं देखेगा, इसको जल्दी आप भेज दो बोलेगा, है कि नहीं। घर का बाहर ही रखेंगे, अंदर तो नहीं रखेंगे। मरने के बाद ही कुछ इज्जत देते क्या अपने लोग। हाँ, बाहर ही डाल दिए 3 दिन, वो भी ठंड के मारे, ये मर रहे हैं, ये बज्जी खा रहे हैं बाकी लोग, है ना। तो ये हाल है अपना। तो सोच लो, जो खेती है उसको हम जो पूरा नागरिकता बोलते हम, ये 10,000 से हमारा चल रहा है। 5,000 का तो एविडेंस है। आप मोहनजोदड़ो बोलो, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं ना हम, हरप्पन सिविलाइजेशन बोलो, ये कालीबंगान अभी रिसेंटली मैं जाके आया, उधर पहला जो खेती से का प्लव का मार्क है ना, प्लव का मार्क उधर ही है, दुनिया का पहला मार्क, वो 5,000 साल का है। प्लव का मार्क होता है ना ये, क्योंकि आप प्लव लगा के खेती किए तो ऐसा लाइन आते, वो लाइन उधर पाए। तो इतना बड़ा चरित्र है, कोई छोटा है क्या, है ना। तो अभी ऐसा जो परिस्थिति है, सो सभी को निपटने के लिए भी हमको ये ज़रूरी है, मतलब ये अपनाना है, कुछ तरीका अपनाना है, ताकि हम अपने आगे वाले पीढ़ियों को दुश्मन ना बने। चरित्रहीन बोलते ना, चरित्रहीन कौन है बोलते, हम ही है, पुराने वाले भी नहीं है। ये जो 50 साल में स्वतंत्रता के बाद जो पैदा हुए ना, कोई युद्ध नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अच्छा खा रहे, अच्छा कर्ज ले रहे, जो फायदा नहीं हुआ उसके लिए भी कर्ज रख रहे, इन लोग पूरे चरित्रहीन बनेंगे। आप बनना चाहते हो उसमें? हाँ, हम सोच रहे हम अच्छे लोग हैं, युद्ध नहीं कर रहे, तो क्या कर रहे, दुनिया को गोल कर रहे, है कि नहीं। तो ये परिस्थिति है। तो अभी मैं, मेरा छोटा सा परिचय, मैं आईआईटी से, बॉम्बे से ये जियोलॉजी भी किया हूँ और मैं ज्योग्राफी भी किया हूँ, फिर पीएचडी भी किया हूँ पर्यावरण से। और मेरा काम खेती से लेके क्लाइमेट चेंज बोलो या वातावरण का जितना भी है, अपना देश में बाहर देशों में भी किया था इसका संबंध में। डिज़ास्टर्स बोलते हम, प्रकृति विपत्ति बोलते ना, क्या बाढ़ आया, अकाल आ गया, होता है ना। तो ऐसा बहुत सारे, आप अच्छा बैठिए शिफ्ट करके, क्योंकि आई शुड सी योर फेस, कर लो शिफ्ट, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, ऐसा ऐसा बोलो, वो करेक्ट है। हाँ, आप झुक झुक के देख रहे हैं, वो ठीक नहीं है, सीधा देखो, मुझे भी अच्छा लगता। थोड़े ही लोग हैं ना, तो उसका ऊपर भी काम किया, फिर जंगलों पे काम किया, किसानों के साथ लाखों किसानों का विषयों पे काम किया, मैं ज़मीन पे काम किया, मतलब जो धरती सॉइल होता है ना अपना, उसका ऊपर काम किया। ये चूल्हों का ऊपर भी काम किया, लकड़ी का चूल्हा है ना, मेरा 50 डिज़ाइन है, मेरा म्यूज़ियम है चूल्हा का, वो भी काम किया। मैं किताब भी लिखा 50 से ज़्यादा, तो बच्चों, यूथ लीडरशिप का ऊपर भी काम करता हूँ। तो मैं 15 देशों में अपना कंट्रीब्यूट दिया था, कंट्रीब्यूशन जाके उधर कुछ ना कुछ, कभी पढ़ाने, कभी वर्कशॉप में, कभी उधर इधर। अफ़गानिस्तान में 3 साल मेरा काम है, पूरा देश के लिए। मैं अगले 40 साल में उधर का खेती कैसा होगा क्लाइमेट चेंज के हिसाब से, ये मैंने उधर एक डॉक्यूमेंट बना के उनके देश को दिया था। तो उसके अलावा इंडोनेशिया भी मैं काम किया, उधर बाढ़ पूरा आता है, उसके बारे में मैं मेंटरशिप भी करता हूँ। अपना इंडिया में भी मैं 15 राष्ट्रों में
मैं कुछ ना कुछ काम किया था टोटल। वो कश्मीर से लेके उत्तराखंड बोलो, आसाम बोलो, ये केरला तक ले लो, फिर तमिलनाडु, कर्नाटका, कोई भी राष्ट्र ले लो, महाराष्ट्र भी, गुजरात, मध्य प्रदेश, ऐसा कोई भी लो, मैं हर एक जगह मैं ट्रैवल किया, बहुत ट्रैवल किया। और मैं जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है ना, मतलब जो लोग नीचे रहते, ज़्यादातर मेरा काम पूरा उसी के लिए है। वो पानी होने दो, मिट्टी होने दो, ठीक है, शक्ति होने दो, ईंधन, क्या ऐसा बहुत सारे विषयों पे मैं काम किया था। तो अभी भ्रष्टाचार के वास्ते मैं शपथ लिया हूँ, मैं ये साल में 1 लाख किसानों को पहुँचूँगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा बोल के। तो 1 लाख तो ऑलरेडी पहुँच गए, तो आगे क्या रख लिया, 1 मिलियन रख लिया अभी। हाँ, ये इसलिए रख लिया कि मैं अपने खुद के बल पे नहीं, मैं आपके बल पे रख लिया। क्योंकि मैं जो आपको बताएगा, जहाँ भी जा रहा हूँ, मैं जिसको भी बता रहा हूँ, उन लोग अपना स्केल बढ़ा रहे, तो मेरा गोल बढ़ रहा है। ऐसा हो रहा है कि क्योंकि इसमें इतना अच्छे चीज़ है इस विषय में, आप हर एक एरिया में अप्लाई कर सकते और अपना ज़िंदगी भी बदल सकते, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिक हो रहा है, वो मेरे हाथ में कुछ नहीं, सिर्फ मैं ऐसा काम कर रहा हूँ कि बिना कोई गैप लिए कंटिन्यूसली पिछले 5 महीने से तो मैं घूम रहा हूँ पूरा 5 राष्ट्रों में मैं घूम लिया। जैसा अपना ट्रेनिंग जैसा आपका ही थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे बोलना नहीं, लेकिन 25 लोग से कम नहीं रहते। कुछ ऐसा ट्रेनिंग में तो विदेश से भी लोग आके बैठे थे 3-3 दिन। तो मैं सोचा इधर नासिक वाले, और जैसा ही मैं फ़्लाइट में उतर रहा था, खेती देखे तो बहुत खुश हो गया। मैं सोचा लोग और ज़्यादा होंगे क्योंकि ये किसानों का क्षेत्र है ना। तो लेकिन पता नहीं, आप लोग इतना बिजी है वो केमिकल एग्रीकल्चर में, उसी में डूब गए, है ना। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम ये जो है आज आप इंडिविजुअली आप कोई कम नहीं है, आप भी ईच आदमी, हर कोई आदमी, आप भी 100 लोगों को तो भी मिनिमम बोलेंगे, उससे आगे बढ़ता रहेगा, है कि नहीं, तो हो जाएगा। तो ये जैसा डॉक्टर प्रदीप जी से भी मैं कल शाम को बात कर रहे थे बहुत देर तक, तो उसका भी गोल बहुत बड़ा है, जैसा आप लोगों का गोल आपने बताया है। मैं भी इतने क्षेत्रों में, इतना प्रांतों में मैं करना चाहता हूँ, ये बोल के वो बोल रहे हैं। ये बहुत अच्छा है अपने लिए, है ना। तो आप भी ऐसे ही सोच लीजिए, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपको अच्छा लगे तो ही बोलना, आप कुछ किए तो ही बोलना, बोला बोल के नहीं बोलना। ये कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, वो चेन मॉडल बोलते हैं ना, आपको पता है, वैसा नहीं है ये, ठीक है ना, ठीक।